तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे 5 एलिमेंट्स। ये मेरे जहन में आया कहाँ से? पिछले 5 सालों से मैं आयुर्वेद की प्योर आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसमें मैंने देखा कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जो पेशेंट्स को सर्व करने में, पेशेंट्स को ट्रीट करने में मुझे हेल्प कर रहा है। और वो एक्चुअल में है क्या? काम करते करते पता चला कि 5 एलिमेंट है जो मुझे कंटिन्यूअसली सर्व कर रहे हैं मेरे पेशेंट्स को हील करने के लिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि वो 5 एलिमेंट्स है क्या। दोस्तों पहला एलिमेंट है शक्ति। तो दोस्तों मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि बहुत सारी फीमेल ऐसे फिज़िकल और मेंटल तकलीफ़ों से गुज़र रही है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ आयुर्वेद और वेदांत के पास है। ये क्या है ये हम आगे देखेंगे। हमारे सोसाइटी की विमेन एम्पावर होगी तो हमारे बच्चे एम्पावर होंगे, फ्यूचर जनरेशन एम्पावर होगी और अल्टीमेटली हमारा नेशन एम्पावर होगा। और शक्ति एलिमेंट की तरफ से हम 2 सर्विसेज देते हैं, एक है विमेंस वेलनेस और सेकंड है गर्भत्व। विमेंस वेलनेस में फीमेल को जो भी पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, फर्टिलिटी कंसर्न और जो भी क्रॉनिक इश्यूज़ है स्पेशली फीमेल को, उसके लिए हम काम करते हैं। और सेकंड वन गर्भत्व, जो कि बहुत ही डीप साइंस है गर्भ विज्ञान का, उसको मैं अपनी टीम के साथ सर्व करती हूँ प्रेग्नेंट लेडीज़ को। प्रेग्नेंट लेडीज़ को 9 महीने तक कैसा डाइट लेना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इवन प्रेगनेंसी के पहले उनको क्या करना चाहिए, पोस्टपार्टम टाइम में क्या करना चाहिए, बच्चे को आयुर्वेद की तरह से कैसे नर्चर करना है, ये सब चीज़ें हम हमारे गर्भत्व सर्विसेज में देते हैं। सेकंड एलिमेंट इज शिव एलिमेंट। दोस्तों पता है कि आयुर्वेद का 50% पार्ट, 50% शास्त्र में प्रिवेंशन की बात की है, प्रिवेंशन के तरीके दिए हैं। इसीलिए तो आयुर्वेद पॉपिंग पिल्स का साइंस नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में हम रोग होने से भी पहले प्रिवेंशन के लिए बात करते हैं। वेलनेस सर्विसेज जैसे कि दिनचर्या, डेली रेजिम और ऋतुचर्या यानी कि सीजनल रेजिम को हम हमारे डेली रूटीन में, लाइफस्टाइल में कैसे ला सकते हैं, इसलिए अवेयरनेस और सर्विसेज प्रश्विता आयुर्वेद की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। थर्ड एलिमेंट इज संहिता। दिस एलिमेंट इज रियली नियर बाय माई हार्ट बिकॉज संहिता ही वो शास्त्र है, वो टेक्स्ट है जहाँ पे आचार्यों और ऋषि मुनियों ने जो भी आयुर्वेद का ज्ञान है वो लिखा है और उसी को हम लोगों में अभी बांट रहे हैं और उसी की हेल्प से हम उन्हें हील कर रहे हैं। इसीलिए संहिता मेरे लिए पूजनीय है और सम्माननीय है। फोर्थ एलिमेंट इज अध्यात्म। दोस्तों मैंने अपनी ये 5 साल की प्रैक्टिस के बाद ये फील किया जब मेरा खुद का इंटरनल आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुआ। इस जर्नी में मैंने पाया कि अकेले आयुर्वेद से किसी को हील करना इम्पॉसिबल है अगर उस इंसान में अपनी सेल्फ की अवेयरनेस नहीं है, अपने सेल्फ के लिए उसको क्या करना चाहिए, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, वो कौन है, वो क्यों है, अगर यही पता नहीं है तो वो खुद को हील कैसे करेगा? क्योंकि वैद्य का काम है उसको हील करना दवाइयों से, उसको अपने नॉलेज से, पर जो भी एक्शन लेनी है वो तो पेशेंट्स को खुद लेनी है। तो उसके लिए खुद पेशेंट्स का इंटरनल सेल्फ बदलना और इंटरनल सेल्फ के साथ जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों अध्यात्म यानी कि वेदांत बेस्ड आयुर्वेद, मतलब कि जहाँ पे मैं वेद, उपनिषद, भगवद गीता इन सभी को अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करके प्रैक्टिकली पेशेंट्स को उनकी तकलीफ़ों का सॉल्यूशन देती हूँ। और 5th एलिमेंट है प्रकृति। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी भी मैं माँ प्रकृति की गोद में ही बैठकर आपसे बातें कर रही हूँ। तो दोस्तों अगर सही आयुर्वेद, ऑथेंटिक आयुर्वेद क्या है ये जानना है और अगर आपको इंटरनली, एक्सटर्नली बोथ काइंड, फिजिकली एंड मेंटली हील होना है और राइट वे में हील होना है तो प्रश्विता आयुर्वेद से जुड़िए। इसके 5 एलिमेंट बेस्ड और वेदांत बेस्ड साइंस और वेदांत बेस्ड आयुर्वेद की सर्विसेज को जानिए। संहिता के साथ जुड़िए, अध्यात्म के साथ जुड़िए, प्रकृति के साथ जुड़िए और अपने अंदर के शिवत्व को जगाइए। और अगर आप स्पेशली
विमेन है तो अपने अंदर की शक्ति को जगाइए। और इसीलिए इस साल 2025 में मैं अपनी तरफ से एक मिशन पे काम कर रही हूँ जिसका नाम है शक्ति अवेकनिंग 2025। मेरे ये 5 एलिमेंट क्या है, मेरा मिशन क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे बहुत सारे वेंचर्स हैं जो हम करने वाले हैं, पर इस पहली शुरुआत में मैं आपका साथ चाहती हूँ। सही आयुर्वेद को जानिए, सही जगह को चुनिए और अपने आप को बेस्ट हीलिंग दीजिए। थैंक यू।